वैसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम संत संग करें। जैसे आप हमसे सत्संग किए, आप हमारी बात मानो और अपने घर जाओ और हमारी बात को अपने जीवन में उतारो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। किसी संत से लगाव न करे सांसारिक। आप हमारे घर में आए, आपके घर हम बार बार जाएं, ये सिद्ध संतों में तो ठीक है कि जो भगवत प्राप्त संत हैं, भूल न दें कुमारक पाऊं। जैसे गेहूं चना है, उसको ऐसे बो दो तो जग जाएगा, लेकिन भून के बो तो कभी नहीं जगेगा। जो सिद्ध संत होते हैं वो भुने हुए अन्न के समान होते हैं, उनमें कभी विकार नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो साधक होता है वो भगवान के मार्ग में चलने के लिए अभी तैयार हुआ है तो वो फिसल सकता है। और कुछ पाखंडी होते हैं जिनका कोई भगवान से मतलब नहीं, कोई साधना से मतलब नहीं, केवल भेष का आश्रय लेकर रुपया पैसा भोग, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। देखो, हम सबको इतना ज्ञान है कि एक दृष्टि में हमें पता चल जाएगा आप हमारी तरफ कैसे हेर रहे हो, पता चल जाएगा कि नहीं चल। खास करके माताओं में ये विशेष भगवान ने शक्ति रखी कि अगर पुरुष देख रहा है, आप एक बार देख लिए तो आपको पता चल जाएगा ये किस दृष्टि से देख रहा है। अगर हमको थोड़ी भी हरकत किसी साधु महात्मा में ऐसी दिखाई दे, छूने की चेष्टा, काम भरी दृष्टि से देखना, या इस तरह के उपदेश करना कि तन समर्पित कर दो, ये मतलब इस तरह के नौटंकी नाटक, वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए। और अपने घर तो बुलाना नहीं चाहिए। घर तब बुलाओ किसी संत को जब 10-5 बार उसके यहां जाकर और उसके आचरण देख लिए, उसका व्यवहार देख लिया कि पवित्र व्यवहार है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम पवित्रता का नाटक भी कर सकते हैं, इसीलिए कह रहे 10-5 बार जाके हम उससे देखा। और सही पूछो तो सच्चे संतों को फुर्सत कब है तुम्हारे घर जाने की? कब फुर्सत है? वो अपने भगवान के मार्ग में, भगवान के भजन में लगे। भगवान की सृष्टि है तो अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। असली नोट है तो नकली भी नोट है, नकली है तो उसका असली भी है। तो हमको चाहिए कि सोच समझ करके हम सत्संग करें। घर तो बुलाना तब चाहिए जब समझ ले कि भगवान की कृपा से साधु संग मिल गया। आप 1000 बार जब प्रार्थना करोगी ना, 1000 बार, तो वो हाँ कह दे तो सौभाग्य की बात है कि आपके घर उनके चरण पड़े। और जहां आपने कहा घर आओ, हाँ जाएंगे, कौन सा फोन नंबर है? समझ लो कि मतलब मामला कुछ गड़बड़ है, अभी मामला ठीक नहीं है। जब आप संत से कहोगे ना घर आ जाओ, तो उनको पहाड़ जैसा लगेगा कि यार अपना नियम छोड़ के, अपना भजन छोड़कर इनके। जब आप 100 बार रोगी, प्रार्थना करोगी, तब चलो अच्छा बच्चा, और जाके कुछ खा पी लिया, हमारा कल्याण हो, हमारा मंगल हो। ऐसा नहीं, संतों के घर जाने से हमारा घर तीर्थ हो जाता है। संत चरण रज, संत चरणामृत, संत उच्छिष्ट जहां हो पाए वो सब मंगल। लेकिन इसी बातों का दुरुपयोग किया जाता है। जो सच्चे मार्ग के पथिक नहीं है उनसे बहुत बचना चाहिए। तो ये बातें थोड़ा बहुत प्रवीणता पूर्वक देखनी चाहिए कि ज्यादा नाटक फाटक जहां दिखाई दे, बहुत दूरी बना के रखो। क्योंकि नकली हीरा तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन असली हीरा जो घन का प्रहार सह जाए। असली हीरे की पहचान क्या होती है? उसको ऐसे रखो और घन का प्रहार करो और वो टूटे ना, तो असली हीरा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका प्रभाव जिनके ऊपर ना हो, वो असली संत। अगर इनका प्रभाव है तो संत काहे का, फिर काहे का संत? तो ये चीजें देखनी चाहिए। ये चीजें बहुत ज्यादा जोर से चल रही, बहुत जोर से चल रही। अपने प्रवचन से, अपने लहजों से, अपने हाव भाव से जनता को मोहित करना, रुपया निकालना, विषय भोग करना, इन बातों से बचता रहे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी संत के द्वारा तुम्हारा अमंगल हो। साधु ते हो या न कारज हानि, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। संत के हृदय में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार करे। अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो संत नहीं है। हाँ, कभी कभी साधक से चूक हो जाती है, तो इसीलिए साधक को एकांतवास कहा गया है। उसको घर घर जाने के लिए अनुमति ही नहीं है। साधक को समाज से मिलने की अनुमति नहीं। सिद्ध पुरुषों का काम है समाज से मिलना, और सिद्ध का जो नाटक करता है तो माया थप्पड़िया देती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्संग करें, लेकिन बहुत सोच समझ के करें। एक संत हमको मिले लाल कपड़े में, तो उस समय हम भिक्षावृत्ति करते थे। तो उन्होंने कहा आप कहाँ भोजन पाते? तो हमने कहा हम तो ब्रजवासियों के घर में मांग के पाते हैं। तो उनका हमको भी बता दीजिए वो घर जहां आप मांग के पाते हैं। तो एक गोसाई जी के घर बताया कि हाँ, एक यहाँ 3-4 घर बता दिए। अब 2-4 दिन बाद गोस्वामी जी की पत्नी ने कहा बाबा इन संत को जानते हो जो तुम लिवा के लाए थे? हम कहा हम नहीं जानते हो। तो कह रहे थे कि हमें भोजन चाहिए। तो
बोले बाबा बहुत इनकी गंदी हरकत है, देखने का तरीका, इनका बोलने का तरीका बहुत गंदा है। तो हम कहा बिल्कुल मत दरवाजा खोलिएगा, हमारा कोई परिचय नहीं है। तो भेष हंस का और आचरण बगुले के ऐसा बहुत पाया जाता है। सच्चाई से कोई चलने वाला बिरला होता है, इसलिए सब लोग बहुत सावधान रहिए। सत्संग से कल्याण होता है।